मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक भक्ति का मार्ग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 13 अप्रैल 1965 को दिया गया प्रवचन। यह प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा। ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। कोई भी व्यक्ति जो सरल मार्ग खोज रहा है उसे खास तौर से इस गुण को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, परंतु भक्ति के साथ साथ उसे विवेक को भी विकसित करने की आवश्यकता होगी। हमारे गुरु श्री परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि विवेक का अर्थ होता है यह सीखना कि हमें जब जो कार्य करना चाहिए तब हम वे कार्य कर सकें। आध्यात्मिक विवेक हमारे विचारों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो इस प्रकार का विवेक हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछने पर विवश करता है, क्या यह कार्य मुझे ईश्वर का अधिक बोध प्रदान करेगा? जो कार्य हमें ईश्वर की ओर नहीं ले जाएंगे उनके लिए हमें नेति नेति कहने में सक्षम बनाता है। नेति नेति मतलब यह नहीं, और उन्हें न करने का प्रण लेने की शक्ति प्रदान करता है। जिन कार्यों के लिए विवेक हमें बताता है कि वे हमें ईश्वर की ओर ले जाएंगे, उनके लिए हम यह कह पाते हैं, इन्हें मैं निष्ठापूर्वक करूँगा। यदि आप भक्ति और विवेक इन दोनों मूल सिद्धांतों का अनुसरण करें तो आप पाएंगे कि ये ईश्वर प्राप्ति के सरलतम मार्ग है। जब मैं कहती हूँ भक्ति तो स्वाभाविक है कि इसमें गुरु द्वारा प्रदत्त ध्यान की प्रविधियों का अभ्यास भी सम्मिलित है। किसी व्यक्ति को अपना बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है? तर्क नहीं, प्रेम के द्वारा। इसलिए उस दिव्य मित्र अर्थात ईश्वर को अपना बनाने का तर्क संगत मार्ग है उनसे प्रेम करना। इस संसार में मैं प्रेम को खोज रही थी, प्रेम के लिए ही मैं जी रही थी, परंतु मैं ऐसा प्रेम चाहती थी जो पूर्ण हो, और मैंने यह जाना कि हमें मनुष्यों से पूर्ण प्रेम की आशा रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही अपूर्ण हैं। आज संसार में एक समस्या यह है कि पति पत्नी, बच्चे एवं परिवार शिकायत करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से पर्याप्त प्रेम नहीं मिलता। वे एक पल रुककर यह नहीं सोचते कि यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो पहले आपको प्रेम देना होगा। किसी से मांगने भर से ही आपको प्रेम नहीं मिलेगा। आपको पहले प्रेम देना होगा और तब आप उसे प्राप्त करेंगे। और यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो पहले आपको उन्हें प्रेम देना होगा। बदले में आप इतना अथाह प्रेम प्राप्त करेंगे कि फिर कभी आप इस संसार के अपूर्ण प्रेम के लिए नहीं रोएंगे। जब भी कभी मैं मित्रों के बीच अथवा माता पिता या बच्चों के बीच या पति पत्नी के बीच आदर्श प्रेम के विषय को पढ़ती तो मैं सोचा करती थी, प्रियतम प्रभु, यदि ये मानवीय संबंध इतने मधुर हो सकते हैं तो आपके साथ संबंध इनसे कितना मधुर होगा। आपसे ही तो प्रेम के ये भिन्न भिन्न रूप निसृत होते हैं। यह विचार कितना प्रेरणादायक है और उत्साहजनक भी है, परंतु ईश्वर के गुणों के विषय में इस प्रकार तर्क करने मात्र से ही आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इन गुणों को महसूस करने का, इन पर चिंतन करने का, ईश्वर के स्वभाव पर ध्यान लगाने का तब तक प्रयास करना होगा जब तक कि ईश्वर के ये गुण आपकी अपनी अनुभूति का हिस्सा न बन जाएं। ईश्वर को प्रेम के रूप में जानने के लिए किसी एक खास विचार को लें जो आप में भक्ति जागृत करता हो।
और अपनी अनुभूति की गहनता में वृद्धि करने के लिए गहन ध्यान के दौरान लंबे समय तक इस विचार पर चिंतन करते रहें। भक्ति केवल ईश्वर के लिए ही होनी चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जो भक्त भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है उसे कुछ समय के लिए भावुकता के दौर से गुजरना पड़ सकता है, परंतु यदि उसकी भक्ति अत्यंत सच्ची है तो वह बाहरी उत्साह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर एक गहन भक्ति में चेतना की अवस्था आ जाएगी। भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले कई संतों के जीवनियों में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। अत्यधिक भावुकता का एक समय आता है, आंसू बहने लगते हैं और कभी कभी भक्त अपनी चेतना तक खो बैठता है, परंतु यदि वह सतत प्रयास करता रहे और पूरी तरह से सच्चा रहे, यदि वह दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका मन इतना अंतर्मुखी हो जाता है कि उसकी भावना का बाह्य प्रदर्शन बहुत ही कम रह जाता है। कुछ साधक थोड़ी सी भक्ति अनुभव करने पर दूसरों को प्रभावित करने की चेतन अथवा अवचेतन इच्छा से उनके सामने इनका अत्यधिक दिखावा करते हैं। इस प्रकार के बाह्य प्रदर्शन द्वारा वे अपने सच्चे भक्ति भाव को पूर्णतः खो बैठते हैं। अतः जब कोई व्यक्ति भावुकता की प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच्चा हूँ? इसे सदा स्मरण रखें। भक्ति को ईमानदारी से अपना विश्लेषण करना चाहिए। भक्त को ईमानदारी से अपना विश्लेषण करना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या मैं किसी को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ? जब मैं अकेले होता हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता, तो क्या मुझ में ईश्वर के प्रति उतनी ही गहन भक्ति भाव होता है जितना कि तब मैं दूसरों के साथ होता हूँ? सबसे पहले जो उसे करना चाहिए वह है अपने प्रति ईमानदार रहना। यदि वह पाता है कि जब वह अकेला होता है तो उसकी सारी भावनाएं उस समय भी उतनी ही गहन हैं कि उसके अश्रु उतनी ही सहजता से बहने लगते हैं, तो उसकी भक्ति सही रास्ते पर है। इसके विपरीत यदि वह पाता है कि जब वह दूसरों के साथ होता है तब ईश्वर के प्रति उसकी भावना अधिक प्रबल होती है, तो उसे चाहिए कि वह मानसिक रूप से एक क्षण के लिए रुके और अपने आप से पूछे, क्या यह वास्तव में बड़ी आध्यात्मिक उन्नति से दूसरों को प्रभावित करने की उम्मीद कर रहा है? यदि वह पाता है कि ऐसा है तो उसे गहनता से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आपके लिए भक्ति के जिस स्फुल्लिंग को मैं अनुभव करता हूँ उसे कृपया कदापि दूषित न होने दें। इस बाह्य प्रदर्शन को दूर करने में मेरी सहायता करें ताकि आपके प्रति मेरे प्रेम को कोई और न देख सके। मैं इसे आपके और अपने बीच गुप्त रख सकूं, पवित्र रख सकूं। इस प्रकार उसे बाहर की ओर प्रभावित हो रही अपनी भावनाओं और विचारों को मोड़कर अंतर्मुखी करना चाहिए। जब भक्त ईश्वर के साथ सच्चा प्रेम करने लगता है, जब उसकी भक्ति गहन और शुद्ध हो जाती है, तब वह संसार को भूल जाता है। वह फिर इस बात की चिंता नहीं करता कि संसार उसे पागल समझता है या संत, फिर संसार उसे स्वीकार करता है या उसका तिरस्कार। वह केवल ईश्वर के प्रेम को अनुभव करना चाहता है और उसी प्रेम में तल्लीन रहना चाहता है। चेतना की इस अवस्था में यदि उसका मन क्षण मात्र के लिए भी बहिर्मुख होता है और जब अश्रु कभी कभी बह निकलते हैं, तो उसकी इच्छा यही होती है, ईश्वर के अलावा उन अश्रुओं को और कोई न देख पाए। ऐसा भक्त जान ले कि वह सही रास्ते पर है और यह कि उसकी भक्ति धीरे धीरे अधिक गहन और अधिक प्रत्याहार्य और अत्यधिक अंतर्मुखी होती जाएगी, परंतु फिर भी यदा कदा वह बहिर्मुखी हो ही सकता है। क्या ईश्वर का ध्यान आधुनिक जीवन के अनुकूल है? अंतिम लक्ष्य वही है जिसे आप ध्यान में अनुभव करते हैं, न कि मौखिक अथवा लिखित शब्द। जिन सत्यों को
परमहंस योगानंद जी और युग युगों से समस्त महान संत हमें सिखाते आ रहे हैं, वे अपने आप में महान लक्ष्य हैं। वे केवल बहुमूल्य नियम, दिव्य आदर्श अथवा विधान की तरह कार्य करते हैं, जिनके द्वारा हम ईश्वर के साथ आनंद में, प्रेम में और मदमस्त कर देने वाले संबंध का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। उस गहन अनुभूति की प्राप्ति में मौखिक अथवा लिखित शब्दों को बाधा न बनने दें। इसका अर्थ यह है कि हमें शब्द जाल में फंसना नहीं चाहिए, अपितु जिसका वे वर्णन करते हैं उस अनुभूति में, उस बोधजन्य आनंद में स्वयं को निमग्न कर देना चाहिए। कितने ही व्यक्ति सत्य को बौद्धिक स्तर पर, तर्क वितर्क पर समझने में लीन हो जाते हैं और चरम लक्ष्य को भूल जाते हैं। किसी ने यह प्रश्न किया, मैं बार बार ध्यान करता हूँ और एक सीमा तक पहुँच जाता हूँ, परंतु मैं उसके आगे जाने में असमर्थ हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चेतना का विस्तार होना आरंभ हो गया है, परंतु जैसे ही मैं अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होता हूँ, ईश्वर के साथ वह संपर्क टूट जाता है। ध्यान में प्राप्त अनुभूतियाँ अभी तक मेरे दैनिक अनुभव का भाग नहीं बनी हैं। मैंने अभी तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाया है कि क्या एक व्यक्ति, पाश्चात्य व्यक्ति का व्यस्त जीवन ध्यान के अनुकूल है? क्या इस व्यस्तता में हम ध्यान कर भी सकते हैं? मेरे अंतर की भावना कहती है कि शाश्वत परमात्मा को केवल गहनतम मौन और शांति में ही जाना जा सकता है, परंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जब इस व्यस्त जीवन में अपने साथियों की सेवा करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो। ध्यान को उचित कार्यों के साथ जोड़ना सीखें। यदि हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर और दूसरे संतों के शब्दों पर ध्यान दें, तो उसमें हमें सिखाया गया है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का वही सच्चा मार्ग है जो ध्यान को उचित कार्यों के साथ भी जोड़ता है। दिव्य चेतना का अनुभव करने के लिए ध्यान और उचित कार्य दोनों ही आवश्यक हैं। अनेक वर्ष पहले जब मैंने आश्रम में प्रवेश लिया था, मेरा एकमात्र स्वप्न था कि प्रतिदिन जितना भी अधिक से अधिक समय मिले, मैं उसे लंबे और गहरे ध्यान में समर्पित करूँगा। संस्था का कार्य करने का मेरे मन में कोई विचार नहीं था, फिर भी मैं बगीचे में, रसोई में, कार्यालय में और उसके साथ साथ गुरुजी के सचिव के पद पर भी मैंने कार्य किया। मैंने वह प्रत्येक कार्य किया जो मुझसे कहा गया, परंतु इसके सिवा मेरी कोई और इच्छा नहीं थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूं और उनके साथ दिव्य संपर्क बना सकूं। लेकिन मैंने पाया कि जब जब मैं केवल ध्यान में ही लीन रहने का प्रयत्न किया, तब तब गुरुदेव ने मुझे पुनः कार्य में लगाया। लंबे समय तक इस बात से परेशान होकर एक दिन गुरुदेव ने मुझसे कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की खोज का अर्थ है मानव जाति के रूप में उनकी सेवा करना। तुम तब तक ईश्वर की दिव्य चेतना में पूर्णतः तल्लीन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने जीवन में
ध्यान एवं उचित कार्यों को संतुलित करना न सीख जाओ। गुरुजी के इस सत्य का अभिप्राय न केवल हम लोगों के लिए था जो आश्रम में रहते हैं, अपितु पूरे विश्व के लिए था, एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए यह बहुत आवश्यक है। जब मैं संतुलन के बारे में विचार करता हूँ तो मैं उसे अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति में पाता हूँ जो मेरे विचार में निसंदेह पूर्णतया संतुलित थे, और वे थे हमारे पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी। वे पूरी तरह से ईश्वर में तल्लीन रहते थे, परंतु साथ ही साथ निस्वार्थ समर्पण से ईश्वर का कार्य करने में वे पूर्णतया व्यस्त रहते थे। यही मेरा भी आदर्श है। तो फिर इस अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए, इसका आदर्श आपके सामने रखा जा चुका है। गुरुदेव सब धर्मों के सच्चे शिष्यों की ओर संकेत करते हुए प्राय कहा करते थे, जिस प्रकार एक साइंटिस्ट अपने दिन का आरंभ करने से पहले अपने पवित्र धर्म ग्रंथ विज्ञान और स्वास्थ्य में भी उस दिन का पाठ पढ़कर आता है, जिस प्रकार एक भक्त प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में जाता है, उसी प्रकार योगदास सत्संग का सच्चा अनुयायी स्वयं को प्रातः एवं सायं गहन ध्यान में समर्पित करने के लिए एकांत का समय निर्धारित करता है। जीवन का भौतिक रूप अक्षणभंगुर विचारों और धारणाओं का एक ढेर मात्र है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यदि हम केवल बाहरी चीज़ों के आधार पर अपनी खुशियों का निर्माण करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पास केवल सारहीन झाग के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता, जो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। जब मनुष्य अपने अंतर में, अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने मन में ईश्वर को स्थान न देते हुए जीवन जीता है, तो उसे बहुत खालीपन और अकेलापन महसूस होता है। इस संसार में व्यक्ति यदि वास्तव में प्रसन्न रहना चाहता है, तो उसे अपने अंदर में एक दृढ़ आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना होगा। उसे ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना होगा। ईश्वर को अपने माता या पिता के रूप में मानते हुए उनसे वार्तालाप सीखना ही होगा। यह दैनिक गहन ध्यान द्वारा ही संभव है, जैसा योगदास सत्संग का अनुसरण करने वाले हम शिष्यों को परमहंस योगानंद जी ने सिखाया है। जय गुरु जी। यह संदेश परमहंस योगानंद जी के एक भक्त के द्वारा। जय गुरु जी। मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, मानव के लिए ईश्वर की आवश्यकता, ये प्रवचन SRF अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 24 मार्च 1969 को श्री दया माता जी के द्वारा दिया गया। श्री दया माता जी बताती हैं, आश्रम की भांति ही संसार में भी व्यक्ति एक संतोष से परिपूर्ण जीवन तभी जी सकता है जब वह आंतरिक आध्यात्मिक पथ का अपने अंदर, अपने मन में, अपनी आत्मा में आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करता है। जब उसके पास ईश्वर हैं तो उसका हृदय अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा। ईश्वर में प्राप्त होने वाली पूर्ण तृप्ति एवं संतोष में
उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी उसने कभी खोज की है या इच्छा की है। ऐसे व्यक्ति की केवल एक ही प्रार्थना होती है कि वह इस संसार द्वारा और अधिक भ्रमित न हो। ईश्वर संपर्क की प्राप्ति ही वह द्वार है जिसके द्वारा वह शरीर एवं अहम की चेतना के लघु पिंजड़े से छूटकर आत्मा की स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है, जहाँ से वह फिर कभी भी उस पिंजरे में वापस नहीं जाना चाहता। हम अपने अहम को इसकी कमियां एवं स्वार्थपरता के साथ ईश्वर के आगे जिस हद तक समर्पित करते हैं, उसी के अनुसार इस अहम के बंधनकारी स्वरूप का हमारा बोध विकसित होता है। ऐसे व्यक्ति की चेतना में प्रवेश करना ईश्वर के लिए असंभव है, जो निरंतर मैं ही सोचता है। जो व्यक्ति मैं में पूर्णतया निमज्जित रहता है, उसके अंतर में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं होता। सर्वप्रथम लक्ष्य जिसके लिए हमें प्रयत्न करना है, वह है उस मैं को समाप्त करना। यह सरल नहीं है, परंतु यदि कोई ईश्वर के प्रति गहन लालसा विकसित करे तो यह सरल हो जाता है। अधिकतर ईश्वर के प्रति यह लालसा कष्ट आने पर ही जागृत होती है। बिना दुखों के कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरफ चलता ही नहीं। फिर भी आध्यात्मिक रास्ते पर कष्टों को मैं इतना आवश्यक नहीं मानती। जैसे कुछ महात्माओं के जीवन और शिक्षाओं की अनेक व्याख्याएं दुखों और कष्टों के महत्व पर बल देती है। यह धारणा बहुत हताश करने वाली है। किशोर अवस्था में जब मुझे यह बताया गया कि मैंने इसे अस्वीकार कर दिया, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई भी स्वेच्छा से और खुशी से दुखों या कष्टों को चाहेगा। कोई कष्ट नहीं चाहता। यह ईश्वर तक पहुंचने का यथार्थ एवं व्यवहारिक तरीका नहीं है। जैसा हम समझते हैं कि जो जितना कष्ट उठाएगा, जितनी ज़्यादा तपस्या करेगा, वही ईश्वर को पाएगा, ये भ्रम है। क्योंकि इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियाँ आत्मा के स्वभाव में नहीं हैं। मैं योग मार्ग को कभी न अपनाती यदि इसे दुखों का पथ समझती। मेरी यह धारणा थी कि ईश्वर की खोज के द्वारा समस्त कष्टों और दुखों का अंत होना चाहिए, न कि तपस्या के नाम पर दुखों को अपने सर पे लेना। अब इस आध्यात्मिक पथ पर करीब 30 वर्षों के बाद मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि ईश्वर की प्राप्ति और उसके साथ संपर्क वास्तव में मानव के दुखों का अंत कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी कठिनाई के दौर से नहीं गुजरता। यह एकदम गलत बात है कि केवल इसलिए भगवान को हमारे मार्ग से समस्त बाधाओं को दूर कर देना चाहिए क्योंकि हम उसके लिए प्रयासरत हैं। नहीं, हमें प्रयासरत रहना होगा और हमारे आगे दुख भी आएंगे। वे निश्चय ही ऐसा कर सकते हैं, परंतु यदि वे ऐसा कहें तो मनुष्य के अंदर शक्ति भला कैसे आएगी। कोई मांसपेशी निरंतर उपयोग में आने पर ही शक्तिशाली बनती है। एक निष्क्रिय लटकी हुई भुजा दुर्बल होते होते सूख जाती है। ऐसा ही मानव के साथ भी होता है। यदि उसकी निष्ठा, उसका समर्पण, उसकी दया, धैर्य, भक्ति, श्रद्धा, अनवरत प्रयास रूपी मांसपेशियाँ और समस्त अविकसित गुण जो उसकी आत्मा की गहराई में विद्यमान है को प्रयोग में अगर नहीं लाया जाएगा और साधना अथवा आध्यात्मिक खोज के समय उसका उपयोग नहीं किया जाए
तो वह स्वयं को कभी नहीं बदलेगा और अपनी मानवीय कमजोरियों और सीमितताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए दुख भी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर और मानव निशर्त प्रेम खोजते हैं। ईश्वर अपनी संतान के प्रति अति धैर्यशील है। वे हमसे निशर्त प्रेम करते हैं। और क्या हम उनसे इसी प्रकार के प्रेम की लालसा नहीं रखते? हम ईश्वर से ऐसा कमज़ोर प्रेम नहीं चाहते कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए अथवा हम अपने उच्चतम आदर्शों के अनुसार जीवन यापन करने में सदा समर्थ न हों तो वे हमें त्याग दें। नहीं। और न ही ईश्वर के लिए हमारा प्रेम इतना कमज़ोर होना चाहिए कि यदि हमने गलती से सोच लिया कि उन्होंने हमें त्याग दिया है तो बदले में हम भी उन्हें त्याग दें। नहीं, इस प्रकार के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। हम ऐसा प्रेम चाहते हैं जो निशर्त एवं शाश्वत हो, और यदि हम इसे अपने लिए चाहते हैं तो स्पष्टतया उसी प्रकार का प्रेम ईश्वर को देने के लिए हमें इच्छुक होना चाहिए और इस संसार में दूसरों को भी यही प्रेम देने का प्रयास करना चाहिए, निशर्त प्रेम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जो कुछ मैं खोज रही हूँ उसे कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं दे सकता। निसंदेह यह ज्ञान मुझे अनेक पूर्व जन्मों और अनुभव के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आराधना, वैभव, प्रशंसा अथवा प्रेम, ये चाहे जितने भी कोई मुझे क्यों न दे, वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं। केवल ईश्वर ही मेरी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। केवल वे ही हम में से प्रत्येक की तीव्र लालसाओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के साथ मेरे अनुभव। ये प्रवचन दया माता जी के द्वारा भारत और अमेरिका के प्रवचनों से उद्धृत स्मृतियाँ। प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम के लिए लालायित रहता है और मानवीय प्रेम के सब रूप जैसे माता पिता एवं बच्चों के बीच, पति एवं पत्नी के बीच, मालिक एवं नौकर के बीच, मित्रों के बीच, गुरु एवं शिष्य के बीच, उसी परम प्रेम से उत्पन्न होते हैं जो ईश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति का हृदय आनंद खोज रहा है। यही जीवन का लक्ष्य भी है। कोई यह कह सकता है मेरा लक्ष्य है व्यायाम में सफलता पाना, अथवा मेरा लक्ष्य है सुंदर संगीत की रचना करना। परंतु चाहे केवल अवचेतन रूप से ही सही, प्रत्येक विशिष्ट इच्छा की तृप्ति के द्वारा हम आनंद प्राप्त करने की ही आशा कर रहे हैं। आनंदित रहने की इच्छा और प्रेम करने की एवं प्रेम पाने की इच्छा हमारे सभी क्रियाकलापों और महत्वाकांक्षाओं के पीछे प्रेरणादायक शक्तियाँ हैं। भारत के संतों ने बताया है कि ईश्वर सत्यचित्त आनंद हैं। वे हमें बताते हैं कि वह सुख जो हम ढूंढ रहे हैं, वह आनंद जो सदा बना रहेगा और कभी पुराना नहीं होगा, हमें ईश्वर में ही प्राप्त होगा। परंतु वह है कहाँ? ईश्वर की दिव्य छवि आत्मा के रूप में हम मनुष्य में वास करती है। हम आत्म अनुभूति की दिव्य शांति को नहीं जानते, क्योंकि हमने अपने मन और अपनी खोज को इस संसार की वस्तुओं की ओर मोड़ रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि धरती पर प्राप्त होने वाली प्रसन्नता शर्तों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है और अस्थायी है। केवल ईश्वर का आनंद ही शाश्वत है, एटर्नल है। केवल ईश्वर में ही प्रेम और आनंद को
इनके शुद्धतम रूपों में पाया जा सकता है, परंतु हम इन्हें ईश्वर के अतिरिक्त बाकी सब जगह ही खोजते रहते हैं। जब भीषण परीक्षाओं और घोर दुखों से सामना होता है, केवल तभी हम ईश्वर का चिंतन करना, उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना अथवा पूजा या किसी मंत्र का जाप करना आरंभ कर देते हैं। परंतु एक समय आता है जब ये बाहरी कर्मकांड हमें संतुष्ट नहीं कर पाते। यदि मन इधर उधर भटक रहा हो तो प्रार्थना में प्रभाव नहीं रह जाता और मंत्रों का बारंबार दोहराया जाना तथा जप का अभ्यास भी ईश्वर से वह उत्तर लाने में विफल होता है जिसकी लालसा आत्मा को रहती है। ईश्वर को केवल व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। एक अत्यधिक मीठा फल होता है जिसे चेरी मोया कहते हैं। यह गोल होता है और इसका छिलका हरे रंग का होता है। इसके अंदर सफ़ेद रंग का मुलायम गुदा होता है और पूरे गुदे में बड़े बड़े काले रंग के बीज भरे होते हैं। मैंने आपको इस फल का विवरण दे दिया है, परंतु क्या आप वास्तव में जान गए हैं कि चेरी मोया क्या है अथवा इसका स्वाद कैसा है? यदि आपने मुझसे पहले इसका विवरण सुना ही है और अभी इसको देखा अथवा चखा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है। ऋषियों और संतों ने ईश्वर के अपने अनुभवों का वर्णन किया है, परंतु मात्र उनके विवरण को पढ़ने से ही आपको ईश्वर को जानने में असमर्थता ही रहेगी। दूसरे द्वारा हमें दिए गए विवरण मात्र से हम ईश्वर को नहीं जान सकते। हमें लंबे और गहरे ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाली समाधि ही महान अवस्था में ईश्वर की उपस्थिति को स्वयं ही अनुभव करना होगा। साधारण मनुष्य चिंताओं, कर्तव्यों और सांसारिक सुखों की इच्छाओं में सदा इतना व्यस्त रहता है कि वह अपना मन ईश्वर की ओर कभी मोड़ता ही नहीं। और यदि वह ईश्वर पर ध्यान लगाने के लिए तथा अपने अंतर में शांति को खोजने के लिए प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय निकाल भी ले तो भी वह ध्यान कर पाने में असफल रहता है, क्योंकि वह पर्याप्त गहनता से ध्यान नहीं करता। गुरु को अर्पित भक्ति ईश्वर को ही अर्पित होती है। साधना में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक सद्गुरु का मन सदा परमप्रिय ईश्वर में निमग्न और लीन रहता है, चाहे वह राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग अथवा भक्ति योग के मार्ग का अनुसरण करे। उसकी चेतना सदा ईश्वर के साथ एक रहती है। अपने शिष्यों द्वारा उन्हें अर्पित सारी भक्ति को वे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। वह भक्त के मन को अपनी ओर नहीं अपितु परमपिता की ओर मोड़ देते हैं। ऐसे एक महान पुरुष थे परमहंस योगानंद, जो मेरे गुरुदेव थे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य कभी भी न उनके व्यक्तित्व से मोह करें और न उन पर आश्रित रहें। उनकी इच्छा थी कि हम केवल ईश्वर से ही प्रेम करें और उन्हें ही खोजें। उन्होंने सदा हमारे विचारों को ईश्वर की ओर मोड़ा और हमें अपने मन को दिन और रात ईश्वर के साथ समसवर रखने का प्रशिक्षण दिया। जब भी कभी मेरे गुरुदेव हमारे मन को किसी बाह्य वस्तु पर तल्लीन होता देखते तो वे हमें डांट देते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने मन को सदा ईश्वर के विचार में कैसे मदमस्त रखें। हमारे होंठ सदा ईश्वर की ही बात करें, हमारा हृदय
सदा उनका ही गान करता रहे। गुरुदेव हमारे समक्ष इस बात का एक सच्चा उदाहरण थे कि किस प्रकार हमारा संपूर्ण तन मन ईश्वर में तल्लीन रहना चाहिए। जय गुरु जी।